क्या हुआ रचना? आप क्यों हाथ उठाए? प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि एग्जाम में उसमें ग्रुप में मैसेज आया कि फिर से सबमिट करना है, ऐसा कुछ। किस लिए जो क्विज? हाँ, क्विज के लिए स्क्रीनिंग राउंड जो पहले हुआ उसको वापस करना है क्या? नहीं नहीं, स्क्रीनिंग जो हो गया वो तो फिर फाइनल राउंड में वही जाएंगे ना जो स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हो गए। ओके, तो अभी फाइनल राउंड 20 कोई है ना लास्ट, या फिर 18 से 21 तक है? वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप वेबसाइट में देख लीजिए। ओके, हम्म। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो इसमें होगा आप रजिस्टर दोबारा करने के लिए होगा, बट एग्जाम तो दे दिए ना आप पहले। हाँ, तो रजिस्टर रजिस्टर वापस करना पड़ेगा इसमें फाइनल राउंड में? हाँ, इसमें होगा, दिए हैं तो करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, जो लिंक ओके दिए हैं ओके। हाँ हाँ हाँ। वो फाइनल राउंड के लिए लिखा होगा तो रजिस्टर करना होगा, अदरवाइज आप तो ओके। ऑलरेडी इसमें है हाँ ना। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम आई थिंक भगवत गीता चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलजी का चैप्टर 1, जो लर्न गीता लिव गीता का जो चैप्टर 1 है हमारा सिलेबस में। तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा वो चैप्टर। कितने लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर लर्न गीता लिव गीता का? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो देखते हैं कितने लोग पढ़े हैं।
बस 2 3 3। ओके ओके ठीक है। तो आप लोग अभी पढ़ लीजिए उसको, पढ़ लीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन जाएगा। तो ये जो लर्न गीता लिव गीता ये कोर्स है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स ऐसे है कि टोटल भगवत गीता में हमारा 17 चैप्टर है, सॉरी 18 चैप्टर है ना, 700 श्लोक और 18 अध्याय है। सो ये 18 अध्याय में अलग अलग योग सिस्टम का वर्णना किया गया है। जैसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट अर्जुन विषाद योग, and proper translates it as observing the armies in the battlefield, because Arjuna and Duryodhana both are observing the armies। और जैसे हर कोई है ना, ज्यादातर आनंद का शुरुआत दुख से होता है, तो ऐसे ही परमानंद का अनुभव भी है ना दुख से शुरू होता है। जब दुखी होते हैं तब भगवान के लिए हम आकर्षित ज्यादा होता है। तो अर्जुन ऐसे दुख में था, he was confused, और वो भगवान की शरण में आया। तो वो अर्जुन विषाद योग। फिर होता है सेकंड चैप्टर जिसको सांख्य योग या भगवत गीता समराइज्ड ये बोला जाता है, क्योंकि उसमें 1 से 39 वर्सेस, वर्स नंबर 1 टू वर्स नंबर 39 टॉक्स अबाउट सांख्य योग, एंड वर्स नंबर 42 वर्स नंबर 72 टॉक्स अबाउट कर्म योग एंड भक्ति योग। तो इसके लिए उसको चैप्टर्स भगवत गीता है ना समराइज्ड बोलते हैं। और देन आता है कर्मयोग, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठ अध्याय ध्यान योग, सप्तम अध्याय फिर ऐसे के है ना चलता रहता है। और फाइनली है ना 12वां अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और पंचदश अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में बताते हैं। ये सब है ना बहुत सारे योग सिस्टम के बारे में भगवान 18 अध्याय में बताते हैं 700 श्लोक में। तो हमने इसको क्या किया, हमारा जो गुरु है गुरुदेव लीला पुरुषोत्तम प्रभु, उन्होंने भगवत गीता का जो सार है उसको लेके 10 अध्याय में एक कोर्स तैयार किए, ताकि हमको समझ में आ जाए उसका एसेंस क्या है। और ये कोर्स के बाद हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसको और भी अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो ये जो 10 सेशन में, पहला सेशन का टाइटल है भगवत गीता द टाइमलेस साइंस, कालजयी विज्ञान। ये जो भगवत गीता है तो ये क्या है उसके बारे में है ना डिटेल्स वर्णना किया गया है। ओके, सो कालजयी क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड टाइमलेस साइंस। बहुत समय लगेगा, उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम हर हेडिंग के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे, तो आपको पढ़ोगे जब तब अच्छे से वो समझ में आ सकता है इसमें। तो क्योंकि आज हमारा लास्ट क्लास है आपके एग्जाम से पहले, उसके बाद और है ना क्लासेस नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट हम एक अध्याय अच्छे से आज डिस्कस कर सकते हैं। तो कालजयी इसलिए बोला गया क्योंकि देखिए भगवत गीता was spoken by Lord, at least in this युग चक्र, भगवत गीता इज स्पोकन बाय लॉर्ड 5000 years बैक। 5000 साल पहले भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बताया था। और जो किताब 4-5 साल हो जाता है उसका महत्व नहीं रहता अभी कंटेक्स्ट में। जो साइंस का किताब 10 साल पहले लिखा गया था उसमें अभी रिवीजन हो रहा है, वो एग्जैक्टली ऐसे ही काम नहीं कर रहा है। जो 100 साल पहले जो साइंस का प्रिंसिपल था वो अभी चेंज हो गया है। तो कोई भी किताब सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंस हो जो लिखा जाता है उसका महत्व परिवर्तन हो जाता है समय के हिसाब से, तो वो कालजयी विज्ञान नहीं होते। बट भगवत गीता ऐसे विज्ञान है जो हर समय के लिए, हर काल के लिए एप्लीकेबल है। 5000 साल पहले भगवत गीता लिखा गया था और बोला गया था, और भगवत गीता ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले आया। भगवत गीता इज ऑलरेडी देयर ऑलवेज। और लोग भूल जाते हैं तो फिर भगवान उसको दोबारा वही देते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जो भगवत गीता का ज्ञान मैं पहले सूर्यदेव को दिया था, तुमसे पहले सूर्यदेव को दिया था,
सूर्यदेव ने उनको पुत्र को दिया था, उनके पुत्र ने उनको पुत्र को दिया था, इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु मनु को दिया था, बट उसके बाद फिर नष्ट हो गया, योग नष्ट परंतप। तो इसलिए मैं फिर दोबारा बोलता हूँ आपसे। तो भगवत गीता हर समय है, बट भगवान बार बार आते हैं क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं उसको, उसको फिर से देने के लिए आते हैं। तो फिर भी हम मान भी लेंगे कि ये 5000 साल पहले इस युग चक्र में बोला गया था, तब भी 5000 साल के बाद भी भगवत गीता है ना उतना ही रेलिवेंट है हमारे लिए जो 5000 साल पहले था। ओके, क्या आप लोग सुन सकते हो मुझे? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यस सर। ओके, थैंक यू। कुछ मैसेज आ रहा है कि है ना वॉइस इज नॉट कमिंग, बट आई थिंक सबको आ रहा है, राइट? तो इसलिए उसको कालजयी विज्ञान बोला जाता है कि समय इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं डाल पाया। कैसे? हाँ, तो इसमें जो श्लोक है उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक है, जैसे बोला गया मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायन अनित्य स्तंति शिक्षुषु भारत। तो हमने तृतीय अध्याय का ये श्लोक है ना। चैतन्य, आप आपका ऑडियो देखो, दूसरों को तो वॉइस आ रहा है, तो मतलब आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा ठीक करो आप, ठीक है? तो वो जो श्लोक को हम डिस्कस किए थे चैप्टर 2 में, अब देखो इतना सुंदर श्लोक है, और 5000 साल पहले जितना भी एप्लीकेबल था अभी भी उतना ही एप्लीकेबल है। क्योंकि सुख हमको कैसे प्राप्त होता है, वो वर्ष क्या बोलता है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। जब हमारा इंद्रिय तन्मात्र के संस्पर्श में आते हैं हमको सुख या दुख का अनुभव होता है। जब जीवा स्वाद के संस्पर्श में आता है, स्वाद अच्छा है तो सुख होता है, स्वाद बुरा है तो दुख होता है। कर्ण जब शब्द के संस्पर्श में आता है, वो शब्द अच्छा है, म्यूजिक है तो अच्छा लगता है, गाली है तो खराब लगता है, दुख होता है। ओके, तो वो 5000 साल पहले भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल है, और 15000 साल के बाद भी, लाखों साल के बाद भी एप्लीकेबल रहेगा। और वहां क्या बताया गया कि सुख और दुख समर और विंटर के जैसे होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, आगम अपायन अनित्य। कोई सुख चिरंतन के लिए नहीं रहता, कोई दुख चिरंतन काल के लिए नहीं रहता, वो समर और विंटर जैसे आते हैं और चले जाते हैं। तो तभी भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल है। ओके, तो हर चीज भगवत गीता का, इसीलिए उसको कालजयी विज्ञान बोलते हैं, सो इट्स टाइमलेस साइंस। और उसको भगवत गीता इज टॉर्च लाइट ऑफ विजडम, वो ज्ञान का है ना आलोक है, ज्ञान आलोक। तो इसलिए हम गुरु को जो प्रणाम करते हैं उसमें बोलते हैं ज्ञान आलोक को है ना प्रदान करते हैं, ज्ञान का आलोक प्रदान करके अंधकार को दूर करते हैं। ओके, तो वो ज्ञान आलोक कहाँ है? ये भगवत गीता ही ज्ञान आलोक, ज्ञान का आलोक है जो अंधकार को दूर कर सकता है। ओके, तो ये भगवत गीता क्यों ज्ञान आलोक है? क्योंकि अर्जुन क्यों भगवत गीता सीखने के लिए, सुनने के लिए भगवान को बोला था कि मुझे बताओ? क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज था, वो डाउटफुल था, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। और भगवान जब भगवत गीता सुना है तब सब कुछ क्लियर हो गया। तो अर्जुन लास्ट में बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध करिष्य वचनम तब। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अभी मेरा सारे मोह नष्ट हो गया, मैं मेरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी आप जैसे बोल रहे हो मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, तो इसलिए इसको टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज बोलते हैं। और भगवत गीता में ये भी बोला गया है कि जो रिवर्सेस ऑफ लाइफ रहता है, तो इसको कैसे हैंडल करें। रिवर्सेस ऑफ लाइफ क्या होता है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आता है, बहुत सारे पल आता है, हमको ये लगता है कि मुझे जी के कोई और जीने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अभी ये जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार का रिवर्सेस आता है। कोई हमारा नियर एंड डियर का मृत्यु हो जाता है, हमारा बिजनेस में लॉस हो जाता है, हमारा कंपनी बंद हो जाता है, हमारा नौकरी चला जाता है, आगे खुद को कोरोना हो जाता है, या कोई कैंसर हो जाता है, बीमारी हो जाता है, ये सब रिवर्सेस ऑफ लाइफ है, जीवन का ये सब है ना। ऐसे स्थिति है
जो स्थिति बहुत मुश्किल होता है हमको झेलने के लिए। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार के स्थिति में कैसे खुद को संतुलित करें और हमारा जीवन को अच्छे रास्ता में लेके चले। आगे तो जैसे मैं एक श्लोक आपको बताऊं, तो उसमें भगवान बोलते हैं निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो भगवान बोलते हैं कि जो हमारा जीवन में दुख आता है, रिवर्सेस आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि हम द्वंद्व जीवन व्यतीत करते हैं। द्वंद्व जीवन क्या है? हम सुख दुख में प्रभावित होते हैं, अच्छा बुरा का सोचना करते हैं। तो इसीलिए वो क्या उपदेश देते हैं कि निर्माण मोह, सम्मान पाने का इच्छा से मुक्त हो जाओ, ताकि कोई सम्मान दे या ना दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे जब हम निर्माण हो जाएंगे, मतलब सम्मान पाने का इच्छा से ही मुक्त हो जाएंगे। निर्मोह, हम सारे प्रकार के आसक्ति मोह से ही मुक्त हो जाएं। निर्माण मोह जीता संग दोष, हर प्रकार के गलत संग से मुक्त हो जाए। ओके, निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य, हर समय भगवान की भक्ति में रत रहे। विनिवृत्त कामा, और हर प्रकार की काम से कामना से मुक्त हो जाए। द्वंद्वैर विमुक्त, और ये जो सुख दुख रूप के द्वंद्व है उसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे प्रकार की स्थिति हमारा आ जाएगा, तो फिर हम भगवान की चरणारविंद में शरण ले सकते हैं। और भी बोलते हैं भगवान 18 चैप्टर में 53 वर्ष में भगवान बोलते हैं कि जिसको ब्रह्म सुख का प्राप्त करना है उसको क्या करना है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। जो जिसको ब्रह्म सुख प्राप्त करना है उसको दो चीज से मुक्त होना है। अतीत में नहीं जीना है, भविष्य में नहीं जीना है। वी शुड नॉट लिव इन द पास्ट, वी शुड नॉट लिव इन द फ्यूचर। अतीत में जीने का क्या मतलब है कि when something happened in the past and we are continuing lamenting, then we are living in the past. हम जब सोचना करते रहते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, उसी को सोचते रहते हैं, then हम अतीत में रहते हैं। भविष्य रहने का क्या मतलब है कि हम डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा, ऐसे एंजॉय करूंगा, तो डे ड्रीमिंग। तो ये दोनों से जब मुक्त हो जाएंगे तब क्या होगा? हम ब्रह्म सुख प्राप्त कर सकते हैं। कि ब्रह्म है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होते हैं और ना सोचते न कांक्षति। और क्या करते हैं? समा सर्वेषु भूतेषु, हर जीव को समान रूप में देखेंगे। मत भक्ति लभते पराम, वो फिर भगवान की भक्ति प्राप्त करके हर समय प्रसन्न आत्मा रहेंगे। तो ये सब भगवत गीता में बताया गया कि रिवर्सेस ऑफ लाइफ को कैसे हैंडल करें और कैसे है ना ब्रह्म सुख की तरफ बढ़ें। इसको बहुत डिटेल में बनना है। यस उमेश जी, आपका कोई प्रश्न है? आप हाथ उठाएं। ओके, ऑलराइट देन। और क्या है नेक्स्ट दिया गया है इसमें प्रथम अध्याय में? साइंटिफिक सर्च फॉर ट्रूथ, है ना। यहाँ हर कोई जो विज्ञान है, ओके, तो all the scientists they are also searching for truth, okay, बट अल्टीमेट ट्रूथ कैसे हमको पता चलेगा? क्या प्रश्न करें ताकि हम सत्य का अनुसंधान कर सकें? तो पहला प्रश्न यह है, जो ब्रह्म है ना हमारा जो वेदांत सूत्र में दिया गया है, वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या प्रश्न करना है? तो हमारा जो सत्य को ढूंढने के लिए पहला प्रश्न क्या होता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा,
मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब प्रश्न। ये ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे हुआ है, मेरा सृष्टि कैसे हुआ है, मेरा सृष्टि क्यों हुआ है, ये सृष्टि का पर्पस क्या है, मेरा सृष्टि का पर्पस क्या है, ये सब प्रश्न हमको करना चाहिए। हम क्या प्रश्न करते हैं कि हमको खाना कहाँ मिलेगा, हमको सोने को लिए कैसे अच्छा मिलेगा, हम खुद को रक्षा कैसे कर सकें, और हम पार्टनर कैसे मिलेंगे हमको अच्छा। तो यही प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न मनुष्य शरीर में करने का है ना इतना कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि पशु शरीर में भी यही प्रश्न हो सकता है। क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार के बारे में पशु शरीर में भी प्रश्न कर सकते हैं। इन एनिमल लाइफ वी कैन ऑल्सो क्वेश्चन अबाउट हाउ टू ईट, हाउ टू मेट, हाउ टू डिफेंड, हाउ टू स्लीप। मनुष्य शरीर में यही प्रश्न करेंगे तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहा। तो मनुष्य शरीर में क्या प्रश्न करना चाहिए, हु एम आई, व्हाट इज माय पर्पस, हाउ इज दिस वर्ल्ड क्रिएटेड, हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन, व्हाट इज माय पर्पस। ओके, ये सब प्रश्न हमको करना चाहिए। तो उसी से हमका सत्य का अनुसंधान शुरू होता है। ओके, तो फिर जीवन का इस अध्याय में बनना क्या है कि जीवन का कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, सम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, and just like scientists, policymakers and statisticians are adept in collecting data concerning their field of interest, speakers of truth also abreast them with live data. Here are some of them that may interest you. So everybody is a servant. तो जीवन का जो मूल तत्व, कुछ मूल तत्व इसमें वर्णना किया गया है। तो पहला मूल तत्व क्या है कि हम सब सेवक हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि कैसे हम सेवक हैं, मैं तो मास्टर भी हूं, मेरे अंडर में लोग मेरा सेवा कर रहे हैं, तो मैं कैसे सेवक हूं। एवरीबॉडी इज अ सर्वेंट, ये जीवन का एक सत्य है। कैसे, किसी ना किसी तरह से हम पिता है तो पुत्र की सेवा कर रहे हैं, पुत्र है तो पिता की सेवा कर रहे हैं, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर का सेवा कर रहे हैं, एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉय का सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी का सेवा कर रहा है, पत्नी पति का सेवा कर रहा है। तो ये संसार में जो भी है वो किसी ना किसी का सेवा कर रहा है। तो इसीलिए है ना, जब कोई नौकरी लग जाता है, हमारा कोई है ना जॉब लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि मुझे नौकरी मिल गया, सेवक, मुझे अभी सेवा करने का मौका मिल गया, मतलब है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट। मैं अभी पब्लिक सर्वेंट हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ हर कोई किसी ना किसी रूप में किसी का सेवा कर रहा है। जो मनुष्य का सेवा नहीं कर पा रहा है वो पशुओं का सेवा कर रहा है। आप लोगों जिसके फैमिली में किसी के साथ नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं, है ना, पढ़ता भी है तभी रखते हैं, बट कभी कभी लोग डेस्परेशन में लोगों से भरोसा उठ जाता है तो वो एनिमल्स पाल लेते हैं, जैसे कैट्स, डॉग्स, उनको पालन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका सेवा करते हैं। तो हर कोई किसी ना किसी का सेवा यहाँ कर ही रहा है। तो वी आर ऑल सर्वेंट्स। पेरेंट्स बच्चों का सेवा करते हैं, फार्मर्स सबको खाना देके सबको सेवा करता है, पॉलिटिकल लीडर देश का सेवा करता है, टीचर स्टूडेंट्स का सेवा करता है। ओके, एंड इसके संबंधित एक और सत्य भी है कि जो जितना अच्छे से सेवा करता है वो उतना खुश रहता है। ओके, देन तो जैसे कोई घास का तिनका भी सेवा कर रहा है, एक मधुमक्खी भी सेवा कर रहा है। ओके, हर कोई सेवा कर रहा है। एंड देन सेकंड, द्वितीय सत्य क्या है जीवन के संबंधित, वी ऑल सीक रिलेशनशिप्स। हम सब संबंध ढूंढते रहते हैं। ओके, संबंध के बिना जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग अनुभव कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। ए चाइल्ड looks for parents, and once you are married you look for children. Those who are not married, they are looking for spouse.
ओके। सो जो शादी नहीं किया वो स्त्री या पति ढूंढते हैं, जो पति या पत्नी ढूंढते हैं, जो पति पत्नी बन गए वो बच्चे ढूंढते हैं, जिनका बच्चे हो गए उनका शादी कराना ढूंढते हैं। ओके। तो हर कोई यहाँ एक संबंध में रहना चाहता है, और बिना संबंध में जिंदा रहना असंभव है इस संसार में। किसी का सपोज पारिवारिक संबंध कुछ नहीं है तो दोस्त का संबंध, दोस्ती का संबंध है। हाँ? तो ऐसे 5 प्रकार का मुख्य संबंध इसी संसार में भी है और आध्यात्मिक संसार में भी। There are 5 kinds of relationship that are there in this world and also in the spiritual world. क्या है वो 5 kinds of relationship? पहला शांत, इसको रस बोलते हैं, शांत रस। शांत रस मतलब हम दूसरों को पूजा करते हैं, उनको इतना अडेर करते हैं, उनको इतना है ना सम्मान करते हैं, वो शांत रस है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शांत रस क्या है कि भगवान को आदर के साथ, है ना, ऐश्वर्य के साथ सेवा करना चाहते हैं, वो ऐश्वर्य भाव हो गया, शांत भाव। फिर दास्य, भगवान की दास बन के भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जैसे हनुमान। वो एक संबंध होता है। और इस संसार में हर कोई किसी ना किसी का दास है, हर कोई किसी ना किसी का सेवा करता है। और एक संबंध क्या होता है? साख्य, मतलब हर कोई दोस्त ढूंढते हैं, सखा ढूंढते हैं। आगे जीवन में दोस्त चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत सारे दोस्ती करते हैं, उसमें से कोई अच्छे चलता है, कोई अच्छा नहीं चलता है, कोई कुछ दिन चलता है, टूट जाता है। अगर संसार में दोस्ती चलता है, दोस्ती के ऊपर बहुत सारे मूवीज है, फिल्म्स है। अब देखो कि जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड मूवीज है वो भी सारे संबंध के ऊपर आधारित है, क्योंकि हर किसी को संबंध चाहिए। तो यह है दोस्ती का संबंध एक है। फिर उसके ऊपर और भगवान के साथ कैसे दोस्ती का संबंध है, जैसे है ना उद्धव, मधुमंगल, सुबला, सुदामा, श्रीधाम, ये सब भगवान के साथ उनका सखा का संबंध था, साख्य था, दोस्ती। उनके वो भगवान के साथ खेलते थे, भगवान उनके साथ खेलते थे। भगवान के कंधे के ऊपर वो चढ़ जाते थे, उनके ऊपर कभी भगवान चढ़ के मटकी उतारते थे। आगे सो ये सखा, साख्य रस, ये एक प्रकार के संबंध। और एक प्रकार का संबंध इसके ऊपर क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य मतलब हम यहाँ है ना जो शादी कर लेते हैं, उनके पुत्र या पुत्री होते हैं, उनको प्रेम करके वो आनंद लाभ करते हैं। तो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ जीव होते हैं, वो भगवान की खुद की पुत्र मान लेते हैं, पुत्र मान के उनका सेवा करते हैं, जैसे यशोदा मैया, देवकी मैया, नंद महाराज, वसुदेव, दशरथ महाराज, कौशल्या माता, ये सब वात्सल्य रस में भगवान के साथ संबंधित है। और जो सबसे हाईएस्ट रस है वो है माधुर्य रस, हाँ, जो गोपियों के पास था। वो रस में क्या होता है? वो भगवान को पति मान लेते हैं, भगवान की खुद के प्रेमिक मान लेते हैं, मान नहीं लेते, वो संबंध में वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे इस संसार में भी पति पत्नी का रिश्ता होता है, प्रेमिक प्रेमिका का रिश्ता होता है। तो इस संसार में भी ये 5 प्राथमिक संबंध होता है, और आध्यात्मिक जगत में भी ये 5 प्राथमिक संबंध होता है। बट फर्क इतना है कि ये जो भौतिक संसार में ये 5 प्राथमिक संबंध होता है, ये हर समय रहता नहीं है। आज पति पत्नी है, कुछ दिन के बाद डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स नहीं भी होता है तो मृत्यु उनको अलग कर देता है। वो हरगिज हर समय पति पत्नी नहीं रह सकते, हर समय पिता पुत्र नहीं रह सकते। पिता का मृत्यु हो जाएगा तो पुत्र से अलग हो जाता है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सारे संबंध कृष्ण के प्रति डायरेक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो सारे परमानेंट संबंध होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। हर समय वो संबंध में हम संबंधित होते हैं भगवान से। ओके। और एक चीज होता है इस संसार में, वो है वी सीक पोजीशन सर, प्रोप्राइटरशिप। कि जैसे किसी के पास बड़ा गाड़ी है, हाँ, तो वो दिखाना चाहता है, राइट। और जिन्होंने कुछ इन्वेंशन किया वो उसको आरटीआई लगा देते हैं, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर लगा देते हैं, ओके, कि उनके ऊपर उनका अधिकार आ जाए, प्रोप्राइटरशिप आ जाए। ओके। तो कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, हम पोजीशन, हम कुछ
है ना, पजेस करने के लिए चाहते हैं। हर कोई, सब किसी को धन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो ये पोजीशंस, प्रोप्राइटरशिप चाहिए, कंट्रोलरशिप चाहिए। तो ये जो ओरिजिनल कंट्रोलर है स्वयं भगवान है। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतमम संतिर्मुच्यते। हाँ, बोलते हैं सर्वलोकम महेश्वर, सारे लोगों का महाईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे को बिलोंग करता है। ओके, तो देन और एक चीज होता है इस संसार में, वो है टेम्पोररीनेस परवेड्स दिस वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ सब कुछ टेम्पररी है। ओके, जैसे अब देखो, ब्रिटिश रूल जो हुआ था, ओके, पूरा पृथ्वी में उनका राज चलता था, हर जगह पे वो राज करते थे। और अभी कहाँ है? अभी उन्हीं के राज्य को वो राज नहीं कर पा रहे। ओके, लास्ट 3 साल में उनका 3 प्रधानमंत्री परिवर्तन हो गए। ओके, 4 महीने में उनको 2-3 प्रधानमंत्री परिवर्तन हो गए। तो सब कुछ टेम्पररी है, बट एक एक समय था वो पूरा पृथ्वी को राज करते थे। ओके, अलेक्जेंडर एक समय था पूरा पृथ्वी का राजा, शहंशाह बना हुआ था। इंडिया से रिटर्न करने के बाद एक मच्छर काट के मलेरिया हो गया, वो मर गया। भगवान डिफाइन करते हैं ये संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। संसार कैसा है? ये दुख से भरा हुआ है, और अशाश्वतम मतलब ये टेम्पररी है। ओके, ये शाश्वत नहीं है। राइट, तो दुखालयम में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ सुख, तो हमको मिलता नहीं, क्योंकि हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है नहीं कि सुख नहीं है, सुख है, और हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। और ये टेम्पररी, यहाँ सब कुछ टेम्पररी, हमारा शरीर, हमारा संबंध, हमारा घर, हमारा ऐश्वर्य। ऐसे कि ये जो ब्रह्मांड, ये भी टेम्पररी है। ये ब्रह्मांड समय आने पर नष्ट हो जाएगा। तो टेम्पररीनेस परवेड्स द वर्ल्ड। बट इसलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमम गताः। बोलते हैं क्योंकि ये सब टेम्पररी है, तो तुमको परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए, परमानेंटली दुखों से मुक्ति चाहिए, तो मामुपेत्य, मेरे शरण में आओ। फिर क्या होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, और ये दुखालय में तुम नहीं रहोगे। और उसके बाद प्रथम अध्याय में ये भी बताया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डल एंड लिविंग मैटर। डल मैटर और लिविंग मैटर में क्या अंतर है? We know that a table, a chair, and a house are dull. However, we know for certain that our bodies are not dull matter. They respond to different stimulation in conscious manner. We'll reflect upon this. Okay, so what is this? अब देखो, इसमें इस अध्याय को, इस सेक्शन को फिर बाद में एक पंचम अध्याय में डिटेल वर्णन किया गया है। तो यह है जड़ एवं चेतन, बट दोनों जड़ पदार्थ एवं चेतन पदार्थ। जैसे ये बॉटल जड़ है, और ये संपूर्ण जड़ पदार्थ है। बट ये शरीर हमारा जब जड़ पदार्थ है, बट फिर भी ये चेतन है अभी। तो ये चेतन पदार्थ है और वो जड़ पदार्थ है। दिस इज डल मैटर एंड दिस इज लिविंग मैटर। सो लिविंग मैटर क्या है? जहां चेतना है, जिस मैटर के, जिस पदार्थ के अंदर चेतना है, वो लिविंग मैटर बन जाता है। ओके, so there are 8.4 million different varieties of species in this world. पद्म पुराण के अनुसार यहाँ 84 लाख प्रकार के शरीर है। And each bodily form evolves from a single cell. Okay? जैसे मनुष्य शरीर एक सिंगल सेल से
इतना बड़ा शरीर बनता है। ओके, और ये एक मिरेकल है। और कैसे बनता है ना? जैसे कुछ मांस, कुछ हड्डियां, कुछ चर्म, उसको हम इकट्ठा करेंगे तो कोई मनुष्य शरीर नहीं बन जाएगा। बट माता का आधा कोष और पिता का आधा कोष इकट्ठा होकर वो एक कोशिका बनता है और उसी से एक शरीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक चेतना का स्रोत होता है जो इसको ग्रो कराता है। और चेतना का स्रोत क्या है? आत्मा। तो क्योंकि आत्मा उसमें उपस्थित है, तब वहां जड़ पदार्थ भी चेतन पदार्थ बन के ग्रो करता है। और जब वो चेतना का स्रोत वहां से निकल जाता है आत्मा, तो फिर वही बॉडी, वही शरीर वही पड़ा रहता है, उसका कोई ग्रोथ नहीं होता, वो डिकम्पोज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो एक कोशिका से बड़ा होकर इतना बड़ा हो गया, और जैसे ही उसका चेतना का स्रोत हटा दिया गया, तो वो लिविंग मैटर फिर से जड़ हो गया। एक बीज हम मिट्टी में बोते हैं, वहां से कितना बड़ा वृक्ष पैदा होता है, और जैसे ही वो वृक्ष से जीवन का स्रोत आत्मा चला जाता है, तो वृक्ष फिर से जड़ पदार्थ बन जाता है। आगे, और ये जो लिविंग मैटर को बनाने का जो प्रोसेस है, ये है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन। ओके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हम यहाँ एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ, है ना, 5 साल तक रखेंगे, तभी एक छोटा मोबाइल उसमें पैदा नहीं हो सकता। एक मोबाइल दूसरा मोबाइल को पैदा करने का सामर्थ्य नहीं रखता, बिकॉज दिस इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। बट एक जीव दूसरा जीव को जन्म देता है, वो फैक्ट्री में तैयार नहीं करता। ओके, वो दूसरे जीव को जन्म देता है, दूसरा जीव तीसरा जीव को जन्म देता है, ऐसे करके एक के बाद एक जीव को जन्म देते जाते हैं। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन। ओके, वो कैसे होता है? Okay, a self-replicating machine is a construct that is capable of autonomously manufacturing a copy of itself. ये जो शरीर ऐसे एक मशीन है, ये खुद का कॉपी खुद एक निकाल सकता है। okay? Using raw materials taken from its environment। और कैसे तैयार करता है? कि प्रकृति में जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, उसी से लेके वो तैयार कर देता है खुद के जैसे दूसरा मशीन, जैसे शरीर, thus exhibiting self-replication in a way analogous to that found in the nature. A detailed conceptual proposal for a physical non-biological self-replicating machine was first put forward by the mathematician John Newman, but अभी तक साइंटिस्ट प्रयत्न कर रहे हैं कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन बनाए जो खुद जैसे मशीन बना सकता है, बट अभी तक वो बना नहीं पाया। वो मशीन बनाने का तो छोड़िए, कोई एक ब्लेड ऑफ ग्रास, एक घास का तिनका भी अभी तक कोई साइंटिस्ट रेप्लिकेट नहीं कर पाया। अब देखो ये कितना बड़ा मिस्ट्री है। गाय घास खाता है जो सूखा होता है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, बट जब दूध देती है उसमें सारा न्यूट्रिशन होता है। तो कोई भी विज्ञान उसको समझा नहीं सकता कि जो घास में, सूखा घास में कोई न्यूट्रिशन नहीं था, गाय उसको खाने के बाद वो सारे न्यूट्रिशंस मिल्क कैसे देती है? कोई मशीन को हम घास खिला के, सूखा घास, उसमें दूध नहीं निकाल सकता। अभी तक वो कोई नहीं कर पाया। तो ये जो मिस्ट्री है, दैट इज एक्सप्लेन्ड ओनली थ्रू कॉन्शियसनेस। इस चेतना के माध्यम से ही ओनली चेतना एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो कैन आई रेप्लिकेट द मिरेकल? तो भगवान यहाँ बोलते थे, पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड and according to the result of his work, a living entity, the soul, is made to enter into the womb of the woman to the particle of a male semen to assume particular type of body। हाँ, श्रीमद् भागवत में भगवान बोलते हैं कि ये जो रेप्लिकेशन, एक शरीर बनाना, है तुम्हारा बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको मैं स्वयं प्रकृति के, है ना, सहायता से मैं स्वयं दूसरों को शरीर प्रदान करता हूँ। भगवत गीता में भी 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि मायया, कि ईश्वर क्या करते हैं, सबके हृदय में वो यंत्र,
जो शरीर रूप के यंत्र में जो आत्मा बैठा हुआ है, उस आत्मा में भगवान स्थित है और क्या करते हैं, अनेक अलग अलग शरीर प्राप्त करने में वो जीव को हेल्प करते हैं। मतलब हम क्या शरीर प्राप्त करेंगे वो भगवान ही डिसाइड करते हैं, और फिर प्रकृति हमको ऐसे एक शरीर प्रदान करता है। प्रकृति एक गारमेंट शॉप जैसा है, बहुत प्रकार के शरीर उसमें है। भगवान जिस प्रकार के शरीर हमारे लिए डिसाइड करेंगे उसी प्रकार का शरीर प्रकृति हमको देगा। तो भगवान किस प्रकार के शरीर हमको डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, वो तीन चीजों के ऊपर। हम हमारे जीवन काल में किस प्रकार की इच्छाएं किए, किस प्रकार के कर्म किए, और मृत्यु के समय में किस प्रकार के मनस्थिति हमारा था, इस तीनों को लेके भगवान एक शरीर डिसाइड करते हैं हमारे लिए, और फिर प्रकृति हमको उसी शरीर को प्रदान करता है। ओके, तो ऐसे ऐसे इसलिए हम कभी कोई भी शरीर नहीं बना सकते। फिर प्रथम अध्याय में ये आता है स्पिरिट ऑफ द भगवत गीता, भगवत गीता को कैसे समझें। ओके, तो भगवत गीता को समझने के लिए तीन स्पिरिट का जरूरत होता है। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा है ना, हम बोलते हैं व्हाट वी आर। वी सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन दैट आवर बॉडी इज मिस्ट्रिकल कपलिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज मटेरियल एंड द सोल एंड इज एंटी मटेरियल। ये शरीर क्या है, ये शरीर में, क्योंकि शरीर लिविंग है, ये लिविंग मैटर जो है वो जीवंत इसलिए बनता है क्योंकि उसमें एक चेतन है। तो ये शरीर में जीव और चेतन का एक अद्भुत समन्वय है। इट इज द कपलिंग ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर, spiritual spirit soul. The world that we perceive is a place where unlimited jivas are encased in 8.4 million different bodies. तो ये पृथ्वी में क्या है, 84 लाख योनियां यहाँ कैद है अलग अलग शरीर में। The world is there to help us rediscover our divinity by purifying our consciousness. हमारा चेतना को पवित्र करके, ये पृथ्वी हमको, पृथ्वी का उद्देश्य यही है कि ये चेतना को प्यूरिफाई करके हमको परम आनंद प्राप्त करवाने के लिए परम धाम में ले चले। ऑल आवर एंडिएवर मस्ट बी ascertain the truth, not to get entangled in ignorance. तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हाउ वी शुड नो द ट्रूथ, अज्ञानता में नहीं रहेंगे, सत्य को संधान करेंगे। तो ये सत्य को संधान करने के लिए जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता को तीन स्पिरिट होता है। ओके, सो तीन स्पिरिट मतलब ये तीनों चीज नहीं होगा तो हम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो ये तीन स्पिरिट क्या है। पहला स्पिरिट, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। ये है एफोरिज्म, ये जो है ना, जो साइंस में कुछ होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, एक्सियम्स बोलते हैं उसको, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, उसको हम नकार नहीं सकते। तो भगवत गीता समझने के लिए पहले हमको ये ग्रहण करना होगा कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, और ये हम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण परम सत्य है, तो फिर ये भगवत गीता नहीं है। क्योंकि भगवत गीता का अर्थ क्या है, जिसको भगवान ने बोले हैं, और कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर इसको कृष्ण बोले तो ये भगवत गीता नहीं है, ये कृष्ण गीता है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। जब कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर ये गीता का कोई मतलब नहीं है, भगवत गीता का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इसलिए पहला स्पिरिट है, ये भगवत गीता हम पढ़ना चाहते हैं तो फिर पहला स्पिरिट है कि हम ग्रहण करें भगवान कृष्ण परम सत्य है, और वो जो बोल रहे हैं। तो इसलिए जहां कृष्ण बोले हैं भगवत गीता में वहां लिखा गया भगवान उवाच, जहां अर्जुन बोले हैं वहां अर्जुन उवाच लिखा गया, वहां भगवान उवाच नहीं लिखा गया। और जहां भगवान बोले, कृष्ण बोले हैं, तो वहां लिखा गया भगवान उवाच, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। और वो भी जब बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि ईश्वर ने ये किया, भगवान ने ये किया, बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो, मेरे से सब कुछ निकलता है, मतः सर्व प्रवर्तन्ते, मैं ही सबका स्रोत हूँ, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वित। ये भी बोलते हैं कि है ना, सर्वस्व चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो ये बोलते हैं मैं, मेरा, ये सब फर्स्ट टेंस में बोलते हैं, दैट मीन्स वो स्वयं भगवान है। तो ये पहला स्पिरिट है। सेकेंड स्पिरिट ऑफ भगवत गीता इज वी शुड बी न्यूट्रल थिंकर्स। ओके, कि हमारा जो बायसेस, जो प्री कंसीव्ड नोशंस
उसको लेके हम भगवत गीता नहीं समझ सकते हैं। तो भगवत गीता को समझने के लिए वी हैव टू बी राइट थिंकर। और राइट थिंकर क्या होता है? वो न्यूट्रल थिंकर होता है। वो न्यूट्रली सोच सकता है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से सोच सकता है। कि भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में 2.58 में, यदा समाहरते चायम गुर्मानंग्निभ सर्वसः इंद्रियाणानिन्द्रियाणेभ्यः तस्य पुंज प्रतिष्ठिता। One who is able to withdraw his senses from the sense objects, as the tortoise draws its limbs within the cell, is firmly fixed in perfect consciousness. What is तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि न्यूट्रल थिंकर कौन है? जिसका इंद्रिय उसके बस में नहीं है, वो कभी न्यूट्रल थिंकर नहीं बन सकता। जिनका इंद्रिय जिनको कंट्रोल करता है वो कभी ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच सकते, क्योंकि वो ओनली भोग की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो न्यूट्रल थिंकर बनने के लिए हमको हमारे इंद्रिय और मन के ऊपर अधीनता आयत होना चाहिए, तब जाके हम न्यूट्रल थिंकर बन सकते हैं। ओके, और थर्ड स्पिरिट ऑफ भगवद गीता क्या है? बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ लॉर्ड। स एवायं मया तेद्य योगः पुरक्त परन्तपः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। भगवान भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का तृतीय श्लोक में बोलते हैं कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरा भक्त हो और आप मेरा सखा हो, मतलब मेरा आपके साथ एक संबंध है। तो भगवान उन्हीं को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम भगवत गीता अच्छी तरह से तब समझ सकते हैं जब हम भगवान के साथ एक संबंध स्थापन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रस्तुत में किसी भी संबंध में, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, किसी भी संबंध में जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापन करने के लिए प्रयत्न करेंगे या संबंध में होंगे, तब भगवत गीता हम अच्छे से समझ सकते। तो फर्स्ट spirit, Krishna is the absolute truth. Second spirit, we should be neutral thinker, and we can be neutral thinker only when our senses are under our control. And third spirit of Bhagavad Gita is that we should develop a relationship to Lord, संबंध स्थापन करना चाहिए। तो ये तीनों हो जाएगा स्पिरिट, तो फिर हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि ये तीनों हमारे पास नहीं है, तो क्या हम भगवत गीता को समझ नहीं सकते? बिल्कुल। भगवत गीता को जैसे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये तीनों में जितना आएंगे हम, जितना हम है ना ग्रहण कर लेंगे, भगवान परम सत्य है, समझ आएगा, उतना भगवत गीता अच्छे से समझ आएगा। जितना हम न्यूट्रल थिंकर होंगे, हमारा इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर हमारा जितना अधीन आएगा, भगवत गीता हमको उतना अच्छे से समझ में आएगा। आगे, और जितना हम भगवान से संबंध स्थापन कर लेंगे, उतना ये ज्ञान हमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और तो लास्ट में ये चैप्टर में बताया गया कि भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है। भगवत गीता का 5 सब्जेक्ट मैटर है। ओके, जो भगवत गीता में 5 चीजों के बारे में वर्णना किया गया है, वो क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, काल एवं कर्म। ओके, गॉड, द स्पिरिट सोल, मटेरियल नेचर, टाइम एंड एक्टिविटीज। ओके, तो ये 5 चीजों के बारे में विस्तृत वर्णना है, और यही 5 ज्ञान का 5 है ना, दीज आर द 5 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। इनके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। भौतिक संसार में भी जो भी ज्ञान हम आरण कर रहे हैं, वो भी इसी 5 में किसी ना किसी में आता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कहाँ आता है? प्रकृति में आते हैं। हम प्रकृति को स्टडी कर रहे हैं। सोशल साइंसेस, जो समाज शास्त्र सब होते हैं, वो कहाँ आते हैं? एक्शन में आते हैं। मनुष्य का कर्म कैसे है, किस प्रकार का है, क्या कंसिक्वेंसेस है, ये सब आ जाते हैं। बायोलॉजी आत्मा और प्रकृति के संबंध में होता है। तो ऐसे जो भी साइंसेस, भौतिक विज्ञान है, वो भी इसी 5 में होता है। और ज्यादातर हम यूनिवर्सिटी में ईश्वर के बारे में पढ़ते नहीं, या आत्मा के बारे में पढ़ते नहीं। आगे, तो भगवत गीता ये पूरे 5 टॉपिक के बारे में विस्तृत वर्णन। पहला, ईश्वर। ईश्वर को डिफाइन किया जाता है। पराशर मुनि ईश्वर डिफाइन करते हैं कि ईश्वर कौन होता है?
जिनके पास 6 ऐश्वर्य होता है वो ईश्वर होता है। जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में होता है, संपूर्ण परिमाण में होता है, वो ईश्वर होता है। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? सौंदर्य, ओके, धन या ऐश्वर्य, और शक्ति या सामर्थ्य, ज्ञान और फेम, हाँ, और रिनंसिएशन या वैराग्य, ओके, ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल पावर और स्ट्रेंथ, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल रिनंसिएशन। जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य होता है वो ईश्वर होता है, ओके। अदरवाइज हम किसी को ईश्वर नहीं बोल सकते। ईश्वर मतलब ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में उनके पास होता है। संसार में कोई बोल सकता है कि मैं सबसे बड़ा धनी हूं, बट ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास सारे संपत्ति है, सारे धन मेरे पास है, कोई नहीं बोल सकता। कोई बोल सकता है कि मैं सबसे सुंदर हूं, बट ये नहीं बोल सकता कि सारे सौंदर्य मेरे पास है। कोई बोल सकता है कि मैं बड़ा वैरागी हूं, बट ये नहीं बोल सकता कि मुझसे बड़ा वैरागी कोई नहीं हो सकता। बट भगवान के पास, भगवान को बोला जाता है मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन, मदन मोहन मतलब जो मदन सबको मोहित कर देता है वो भी भगवान के रूप से मोहित हो जाता है। इतना सुंदर है। और इनफैक्ट कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षयति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर सकता है वही कृष्ण। ऑल ब्यूटी और धन, हमारे पास एक विला हो सकता है, एक, है ना, कोई एक पूरा पृथ्वी को अक्वायर कर सकता है। बट भगवान क्या है? सर्वलोक महेश्वर। ये ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, आध्यात्मिक जगत में जितने भी लोग हैं, सबका वही है, प्रोप्राइटर वही है। अब वैराग्य, सारे धन होने के बाद हमारा क्या होता है? कोई घर जल जाता है, कोई धन चला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बट भगवान वैरागी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सेस ना, है ना, ब्रह्मा जी का हर दिन बहुत सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, बट भगवान को कोई बैठ के रोते नहीं है। इज रिनाउंस्ड, इज रिटास्ड, ओके। और फेमस, कितना आदमी फेमस हो सकता है? देखिए भगवान 5000 साल पहले आए थे, त्रेता युग में कई लाख साल पहले आए थे, फिर भी अभी तक फेमस है भगवान। उनके जैसा ख्याति और किसी का नहीं हो सकता। इज सो फेमस। और स्ट्रेंथ, हमारा कितना भी स्ट्रेंथ हो जाए, एक कोरोना आया हमको बर्बाद कर देता है। और भगवान का स्ट्रेंथ अतुलनीय है। उनका स्ट्रेंथ के साथ किसी का स्ट्रेंथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। सारे स्ट्रेंथ उन्हीं के पास है। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल भगवान स्वयं देते हैं भगवत गीता में। एक काम से न स्थित जगत, 10वें अध्याय का लास्ट श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन, मैं मेरा ऐश्वर्य के बारे में क्या बताऊं? मैं मेरा एक छोटा सा अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हुआ। सरसों की सीड जैसे अनंत नाग के ऊपर ये सारे ब्रह्मांड है, उनको कोई कष्ट भी नहीं होता। इनका इतना स्ट्रेंथ है उनका, ओके। तो ये है भगवान। तो ये था प्रथम अध्याय। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आप लोग जो पढ़ोगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 1-2 मिनट में। सुकेतु प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, अभी आपके एग्जाम के अंदर पूरा 18 अध्याय आएगा ना? यस प्रभु जी। अभी जो क्विज है इसके अंदर पूरा पूरा 18 अध्याय आएगा? नहीं, इसमें जो सिलेबस दिया गया है वही उतना ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। कितना अध्याय का है सिलेबस? सिलेबस में है आ, 1 मिनट, गीता अनुशीलनम, भगवत गीता क्विज गाइडलाइंस। तो इसमें 18+, आप 18+ है? यस। तो 18+ के लिए सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है, हाँ। और कृष्ण बुक का, अच्छा ये तो हो गया, ओके। ये तो प्रिलिमिनरी में हो गया। जो फाइनल क्विज में आएगा, भगवत गीता का चैप्टर 2, द्वितीय अध्याय है ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट। और लॉन गीता, लीप गीता का अध्याय 1 से लेके अध्याय 7 तक। 1 से 7 तक? 1 से 7 तक। ये भगवत गीता का नहीं, ये लॉन गीता, लीप गीता, LGLG का जो ये कोर्स है, ये कोर्स का अध्याय 1 से अध्याय 7 तक।
और भगवत गीता का ओनली अध्याय 2। अध्याय 2। हाँ, तो ये आएगा 18+ के लिए। वो और लॉन्ग गीता वाला कहाँ से मिलेगा पढ़ने के लिए? ये आप वेबसाइट में जाओगे गीता अनुशीलनम, तो उसमें ये सारे मटेरियल दिया गया है। किसमें जाने का सर बोला आपने प्रभु जी? गीता अनुशीलनम .longgeeta.libgita.com मैं ये आपको अभी अभी जरा व्हाट्सएप में कर दीजिए ना। मैं यहाँ आपको इसी में चार्ट में देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ये है, अभी लिंक मिला। मैं कॉपी करके लेता हूँ। हाँ, उसी को क्लिक करोगे तो वो सीधा आपको गीता अनुशीलन में ले लेगा, और वहाँ वो जो गाइडलाइंस के नीचे 18+ के लिए वहाँ दिया गया है लिंक, उस लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ओके, और कोई और प्रश्न किसी का है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप प्रभु बोल रहे थे कि ये भागवत गीता का जो होता ना, कितने भाषा में जो होता ना अनुवाद किया गया है प्रभु? मैंने कॉपी कम नहीं थी ऐसे। वो बहुत सारे भाषा में किया गया है। इंडिया में तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, सारे मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में हो गया। ओके, तो ओके प्रभु। इतना मुझे तो याद नहीं है, बट ज्यादातर सारे इंडियन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में हो गया। और वेस्टर्न लैंग्वेज में पोर्तुगीज, स्पेन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटली, अरबिक, मेजर वेस्टर्न लैंग्वेज, बाहर के लैंग्वेज में भी हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। यस प्रभु। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, भगवत गीता को समझने के लिए 3 स्पिरिट पॉइंट बोला प्रभु जी। सेकंड पॉइंट प्रभु जी, टू बी ए न्यूट्रल थिंकर, मतलब है ना, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ क्या है। दैट इज टू बिकम ए राइट थिंकर। राइट थिंकर मीन्स टू बी न्यूट्रल थिंकर। एंड राइट थिंकर, न्यूट्रल थिंकर कब बन सकते हैं? आप देखिए, जब आपको भूख लग रहा है और आप एकदम विचलित हो रहे हो जीवा की और पेट की ज्वाला से, और आपके पास एक दुकान के पास खड़े हो, वहां कोई है नहीं, और आप 3 दिन से खाए नहीं हो, ओके, और आपके इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहां एथिक्स, न्यूट्रली आप सोच सकते हो? वहां न्यूट्रली सोचने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमको लगेगा कि ठीक है, कैसे हम मेरा इंद्रियों का ज्वाला को प्रशमित करो। सो व्हेन वी आर गाइडेड बाय द, when we are controlled by our mind, when we are controlled by our indriyas, senses, then it's very difficult for us to become neutral thinker. हम उन्हीं के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए टू अंडरस्टैंड भगवत गीता प्रॉपरली we should try to develop control over our senses and mind. ठीक है? ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु Thank जी। you. हरे कृष्णा। ओके, रत्नेश कुमार जी, आपका कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने अभी बताया था कि जो बॉडी हमें मिलती है वो हमारे कर्म और हमारी जैसी इच्छाएं होती हैं उसके हिसाब से हमें बॉडी मिलती है। तो लेकिन साइंस में अभी वो क्लोनिंग वाला जो है कि एग्जैक्ट बॉडी एक पर्सन की बन सकती है, लेकिन उसको बैन किया हुआ है। तो वो कैसे एग्जैक्ट बॉडी कैसे मिल जाती है उनको? क्या उनके सेम कर्म थे, सेम इच्छा ही रही होंगी उनकी, जो सेम बॉडी मिल जाती है? हाँ, आप देखिए, बहुत सारे लोगों को मनुष्य शरीर मिलता है। तो कैसे मिलता है? कि समान प्रकार के कार्य और इच्छा होता है, तो इससे सब शरीर मिलता है। जब क्लोनिंग होता है, वो जीव नहीं बना सकते, वो भी उसी को किसी के गर्भ से निकालते हैं, राइट? हाँ। तो उसको ऐसा नहीं कि लैब में एक शरीर बना दिया और उसको जीवित बना दिया, अभी तक हुआ नहीं है। नहीं। तो ऐसे नहीं, जो तो सिमिलर कर्म होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, जब गर्भ में रखते हैं, तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो जो जीव होते हैं
वो ऐसे एक जीव को वहां वो इनवाइट होता है जिसका सिमिलर कर्म होता है। जैसे एक पेड़, एक पेड़ का डाली आपको तोड़ के आप उसको मिट्टी में डाल देते हो तो उससे भी एक दूसरा पेड़ निकलता है। तो वो भी एग्जैक्टली पहले वाला पेड़ जैसे होता है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जब सुइटेबल होता है तब एक जीव वहां भी इनवाइट होता है और वो है ना उस पेड़ में और रह के उसको जिसको उसी प्रकार का पेड़ का जीवन प्राप्त करने का ऑलरेडी डिसाइडेड है वही रहेगा और वो फिर वो पेड़ धोके है ना जिंदा रहेगा। तो ये हाँ, लेकिन ह्यूमन के केस में फेस वगैरह और कलर वगैरह सब सिमिलर फर्क पड़ता है। देखिए आप है ना फेस एक जैसा हो या अलग हो, शरीर तो ह्यूमन बॉडी है ना, फैसिलिटीज तो सेम है। तो बस उसको जितना बॉडी एक जैसे देखने में सर्जरी में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करके भी फेस बना सकते हैं। बट व्हाट इज द जैसे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जैसे कोई अगर गुड लुकिंग है तो वो उसके अच्छे कर्म थे इसलिए गुड लुकिंग है, और किसी गुड लुकिंग नहीं है तो फिर उसकी वैसी इच्छाएं थी या फिर कुछ वैसे कर्म थे तो इसको वैसे बॉडी मिल गई है। तो हम ऐसे सुनते आए हैं बचपन से ही। तो अगर ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही जो पर्सन है उसी की कॉपी अगर बनाएंगे तो क्या वो बिल्कुल वैसा ही कर्म था या फिर उनकी सेम इच्छाएं थी जो सेम बॉडी उनको मिल सकती देखिए है? उसको बस शरीर समान मिला है, ओके, बट उसका मनस्थिति अलग होगा, उसका इंटेलिजेंस अलग होगा। इंटेलिजेंस रेप्लिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि इतना सटल है वो। तो उसमें तो डिफरेंस रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर जीव का थोड़ा थोड़ा कर्म में डिफरेंस रहता है। बॉडी समान मिल जाएगा उसमें क्या होता है, उसमें तो डॉक्टर बोल के ऐसे है ना सर्जरी करके चेहरा समान कर सकते हैं आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी में। तो उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हेलो, यस अविनाश जी बोलिए। नमस्ते जी। ये आपका आज होने वाला था जो क्विज, वो तो 20 तारीख को होगा ना? 20 तारीख को होगा। आज लास्ट क्लास इसीलिए क्विज का, तो मैंने इसलिए चैप्टर 1 एटलीस्ट कल क्लास है, कल तो 19 तारीख के कल क्लास है क्या? मुझे बोला गया आज लास्ट क्लास है, तो हो सकता है होगा तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी जी, क्लास तो करना पड़ेगा ना इसलिए। ठीक है। और 20 को है ना फाइनल क्विज कंपटीशन? वो आपको मैसेज आ जाएगा। एक्चुअली मुझे बस लेक्चर लेने के लिए है ना बोला जाता है, सो डिटेल्स थोड़ा सा मुझे भी पता नहीं होता, तो मैं आपको गलत बोल दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए धन्यवाद। आपको मैसेज आ जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, पौरस शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी, श्रीमद् भागवत गीता के हिसाब से वैराग्य की तलवार से सब मोह बंधनों को काटा जा सकता है। ज्ञान की तलवार से? ज्ञान की तलवार से? हाँ, ज्ञान की तलवार से वैराग्य आता है। ज्ञान की तलवार से वैराग्य आता है, तो तब जाके बंधन छूटता है। तब जाके बंधन। प्रभु जी, ज्ञान क्या है? यस, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ज्ञान क्या है? तृतीय भगवत गीता का 13 चैप्टर में ज्ञान क्या है भगवान सुनाते हैं। ओके, तो वहां बताया जाता है, पूरा आप पढ़िए उसको, 13 चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ओके, तो उसमें बताया गया है कि 26 चीजें वहां बताया गया है, 26 थिंग्स विच आर नॉलेज। वो हमारे पास है, तो है ना, जैसे एक प्रकार का ज्ञान है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये जो 4 चीज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही हमको दुख प्रदान करते हैं। जब ये हम समझ जाएंगे तो ये एक प्रमुख ज्ञान है। प्रभु जी, इसमें जो वैराग्य, अब अपने ज्ञान का कहा, अब हम ज्ञान को जैसे हम नॉलेज से कंपेयर कर लेते हैं। नॉलेज यहाँ पे जो ज्यादा व्यक्ति, हमारे में तो नॉलेज मतलब ये है कि पढ़ा लिखा होना ज्यादा व्यक्ति है, और उसमें कुछ पढ़े लिखे ऐसे होते हैं जो
परिवार को बनाने में लगे हैं, अपने वैराग्य को तो दूर की बात है, वह अपने अटैचमेंट को बढ़ाने में लगे तो पड़े वो हैं। ज्ञान नहीं है, ज्ञान यहाँ है शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, वो जो भौतिक ज्ञान है वो भी जरूरी है परिवार पोषण करने के लिए, शरीर को पोषण करने के लिए, वो ज्ञान का जरूरत है। तो इसलिए ईशोपनिषद में भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पास दोनों प्रकार के ज्ञान होना चाहिए, भौतिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान। और यहाँ जो ज्ञान की बात किया जा रहा है वो है भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान। जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो फिर भौतिक ज्ञान को कैसे हम यूज करेंगे वो समझ में आएगा। प्रभु जी एक अंतिम चीज और, ये वैराग्य की तलवार से, आपने कहा ज्ञान से वैराग्य आता है, वैराग्य तलवार से हम अटैचमेंट को काट सकते हैं। से ये वैराग्य की तलवार से अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट को काटना लोगों से दूर हो जाना होता है या फिर नहीं? हाँ, ये एक भी अच्छा प्रश्न है। ओके, वैराग्य क्या मतलब, आसक्ति हटाना का मतलब ये नहीं है कि हम सबको छोड़ के जंगल में जाके रहने लगे। ओके, आप कमल का पत्ता देखें। हाँ, कमल का पत्ता जब पानी में रहता है, उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी में गिर जाता है तो उसमें पानी नहीं लगता, वो नीचे गिर जाता है। तो पानी में रहते हुए भी वो पानी को स्पर्श नहीं करता। तो आसक्ति हटाने का मतलब है हम परिवार में, जैसे आप गृहस्थ हो, गृहस्थ का ये कर्तव्य नहीं कि गृहस्थ को छोड़ के सबको छोड़ के तुरंत चले जाए बाहर। 50 साल तक उसको बच्चों को पालन करना है, प्रेम भी करना है। प्रेम और आसक्ति में अंतर है। ओके, तो अनासक्त होके वहीं रह के उनको प्रेम कर सकते हैं, बट जब आसक्ति नहीं होगा, उनसे दूर होंगे तो हमको कष्ट नहीं होता है। जब आसक्ति होता है, थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हमको कष्ट इतना होता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ओके, तो वह आसक्ति होता है। तो ऐसे बोला जाता है कि जैसे पद्मपत्र पानी में रहता है, ऐसे परिवार में रहते हुए भी वहां आसक्त नहीं होना है, बट उनका ध्यान रखना है, उनको प्रेम करना है। बच्चों को हम प्रेम नहीं करेंगे तो बच्चे जहां से प्रेम प्राप्त करेंगे वो उन्हीं के बात सुनेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए पिता के हिसाब से, माता के हिसाब से हमको बच्चों को भरपूर प्रेम देना चाहिए। नहीं तो कोई दोस्त बोल दे हम उसको डांटते, उनको प्रेम नहीं करते, तो बाहर के दोस्त बोलेंगे अरे ये ड्रग्स ले ले, अच्छा लगे, वो ड्रग्स भी लेना शुरू करेगा क्योंकि उसका बात सुनता है वो। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। ओके, एक अंतिम चीज है प्रभु जी, जैसे आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और बहुत अच्छे ज्ञान की बात भी बताते हैं, आपको लोग प्रेज भी करते हैं कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप बहुत अच्छी बात बताते हैं। प्रभु जी, आप एक नॉर्मल क्लास व्यक्ति या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि श्री कृष्ण भक्ति करता है, अवश्य करता है, उनको मानता है, समझता है और बाकी लोगों से अच्छे से जानता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उनके बारे में उनको समझाता है, बताने की कोशिश करता है, तो वो लोग उससे ऐसा समझते हैं जैसे हम लोग, अब हमारी बिरादरी से अलग का एक कौन आ गया हमारे बीच में, हम थोड़ी भक्ति भाव की बात, और उसको अजीब अजीब से कमेंट्स मिलते हैं और अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। प्रभु जी, ऐसे मत का जो मन का जो आत्मविश्वास है कि हाँ मैं एक अच्छी राह पे हूँ, वो उसे ऐसा लगता है कहीं मैं अपना ऐसा समय व्यर्थ नहीं कर रहा, मेरे मित्र जाके यहाँ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब पैसे कमाने का खूब कर रहे हैं, मैं हूँ कि यहीं पे लगा पड़ा हूँ, ना अपने घर को कुछ दे पा रहा, बड़ा ऐसा कुछ लग्जरी या डीलक्स कुछ नहीं दे पा रहा, और मैं यहाँ लगा पा रहा हूँ, कहीं मैं अपने समय को खराब तो नहीं कर रहा। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हम बेकार बन जाते हैं। ओके, भौतिक जीवन में एक्चुअली भक्ति करने से भौतिक जीवन में भी उन्नति आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, हम वो कर्म को अच्छे से साधन करते हैं और बहुत सारा समय हमारा बच जाता है जो अदरवाइज नष्ट होता है। जैसे जब मैं IIT में पढ़ाई कर रहा था, IIT कानपुर में, तो बहुत सारे बच्चे, उनका ग्रेड्स खराब होता था तो वो आके है ना हमारे साथ सार के घर में आके भक्ति करना शुरू करते थे और उनका ग्रेड्स अच्छा हो जाता था। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से उनको बोला था कि तुम मूवीज मत देखो, समय व्यर्थ में है ना अतिबाहित मत करो, तो वो पढ़ाई करते हैं और भक्ति करते हैं, तो वो ज्यादा समय भक्ति से ध्यान से कर सकते हैं पढ़ाई भी, और उनका पढ़ाई में उन्नति होता है। तो जो आप कर्म कर रहे हो
भक्ति करने से उस कर्म को भी अच्छे से कर सकते हो, और वहां भी प्रोग्रेस होगा और भक्ति में भी प्रोग्रेस होगा जब वो किसी का अधीन में आप रहोगे। इसमें समय नष्ट नहीं होता है ना। और भगवान बोलते हैं कि स्वल्पस्यम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ा सा भी भक्ति कर लें वो हमको बड़े बड़े विपत्ति से रक्षा करता है। और हम भक्ति ना करके खाली हमारा जो कर्म को अच्छे तरह से करते हैं, बहुत धन कमा लेते हैं, परिवार को बहुत अच्छा सब दे देते हैं, बट फिर भी वो सब क्या है, व्यर्थ हो जाता है जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि कभी भी हम मर जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, तो इसलिए भक्ति भी अच्छे से करिए और कर्म अच्छे से होगा ऑटोमेटिकली। भगवान को प्रार्थना करिए, और जो चीज हमको नहीं मिलता है बहुत प्रयास करने के बाद, आप सोच लीजिए कि हमारा भगवान उसको देना नहीं चाहते क्योंकि मैं भी हमारा कर्म में नहीं है वो, और वो मिल जाएगा तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए भगवान देना नहीं चाहते उसको। तो इसलिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बट है ना, वो दोनों एक साथ चल सकता है। ठीक है, आप हतोत्साह मत हो जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, हाँ अंजल बोलो। एक वो थी, एक स्टोरी थी, मतलब एक जब भीम का जो बेटा होता है, उसका भी जो बेटा होता है, वो युद्ध में जाना चाहता है, लेकिन मतलब काटू श्याम के नाम से जानते हैं। उसकी स्टोरी क्या थी? वो तो बड़ा स्टोरी है बेटा, अभी तो समय हो गया, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। उसका नाम था बर्बरिक। ओके, तो बर्बरिक युद्ध करने चला था, बोला कि मेरा दादाजी सब युद्ध में है तो मैं भी युद्ध करूंगा, और उसका एक शर्त था कि जो साइड दुर्बल है तो उसी साइड से युद्ध करेगा। तो भगवान ने बोले ये क्या करेगा, ये तो सारे पांडव कौरव सारे सेना को नष्ट कर देगा, क्योंकि अभी उसको लगता है पांडव दुर्बल है, तो पांडव के साथ होके कौरव से युद्ध करेगा, और जब ये युद्ध करेगा तो बहुत सारे सेनाओं को मार देगा, और फिर कौरव दुर्बल पड़ जाएंगे, फिर उनके तरफ चला जाएगा, फिर पांडव की सेना को मारेगा, ऐसे करके सबको खत्म कर देगा। ये तो कोई फायदा नहीं होगा, धर्म युद्ध नहीं होगा। तो इसलिए उसको बोले कि पुत्र, मुझे एक, क्योंकि भगवान ने उसको बहुत सारे शिक्षाएं दिए थे, तो वो भी गुरु थे उनका, और वो बोले कि मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहते हो? बोले आप जो मांगो दे दूं। बोले तुम्हारा सिर दे दो। तो भगवान उसका सिर को है ना काट के जब काट दिए, तब वो बोला कि मुझे महाभारत देखना था, इतना बड़ा युद्ध है तो जीवन में और देख नहीं सकते, मुझे देखना था। तो भगवान ने उसको एक पहाड़ के ऊपर रख दिया, एक है ना उसके इस सिर को, और उसका बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिए। और जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो सब जाके उसको पूछे कि किसने कितना सेना मारा, तो उसने बोला कि मैंने देखा बस एक चक्र सब कुछ कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब हाथ पैर हिला रहे थे। और फिर भगवान ने उसका सिर और उसका जो शरीर उसको जोड़ दिए, हाँ, जोड़ के उसको बोले कि अब जाओ, तुम राजा बन के रह सकते हो या तुम्हारा कर्म कर सकते हो योद्धा बन के। वो बोला मैं महाभारत युद्ध में इतना बड़ा ध्वंस संहार देख लिया कि मुझे और संसार में रहने का इच्छा नहीं है। तब वो वैराग्य है ना ब्रह्मचारी बन के वो जंगल में चले गए। ओके, और क्योंकि भगवान उसके ऊपर बहुत खुश थे, तो इसलिए खुद का नाम भी दे दिया कि बोले कि देखो आज से तुमको मेरे नाम पे लोग जानेंगे, श्याम के नाम पे। तो इसलिए लोग उनका खटू श्याम के नाम पे पूजा करते हैं, जो नेपाल के जंगल में चले गए थे महाभारत के युद्ध के बाद। ठीक सर है, उनका नाम क्या था? बर्बरिक। हाँ, बर्बरिक। बर्बरिक। यस सर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में सुना दिया तो समझ सकते हो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी एक सवाल है। शैलेंद्र। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी वो लोग फिर मतलब पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो भगवान तो है नहीं। हाँ, भगवान है नहीं, बट कभी कभी भगवान भक्तों को भी है ना, जैसे इंद्र को लोग पूजा करते हैं, इंद्र भगवान तो है नहीं, गणेश जी भी भगवान है नहीं, वो तो देवता है, गणेश जी स्वयं भगवान को पूजा करते हैं। तो ऐसे ये देवरूप उनको भगवान प्रदान कर दिए ताकि वो भी वरदान दे सकते हैं। तो लोग जो है ना खुद की भौतिक इच्छा होता है तो वो सब देवताओं को पूजा करते हैं, तो उनको भी पूजा करते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निर्मला माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।